इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी, हम तुम्हें मुसलमानियों, हम तुम्हें यूँ निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को, बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामला में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा। बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा, ऐसे फिर मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश राइट वे। कायदे आज़म ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो आप कायदे आज़म किस बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बता दें, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी। फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू हैं चले गए। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई, जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना, तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है। वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, ही चेंज हो गया, वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल, ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। अच्छा, आप जंग नहीं करना चाहिए। भारत वो तैयार है। अच्छा, भारत तैयार कैसे है? हाँ। सवाल है ना, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, वार के लिए उसने $100 अरब के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश के दे दिया डंडा यूनुस और बांग्लादेश को मोदी जी ने सुनाई खरी। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ट्रंप ने अपने इंतखाबात के दौरान जो वादे किए वो एक एक करके सब पूरे कर रहे हैं। अब उनकी कीमत दुनिया क्या अदा करेगी ये देखना बाकी है। प्रोग्राम के पहले से में इस पे बात करेंगे। उसके बाद बजट की आमद है। इत्तेहादी इस वक्त तकसीम है। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त पीएमएलएन के साथ बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आकर नहरों के मामले के ऊपर वो तसादम पॉलिसी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के दूसरे से में इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पीका की जद में आज तक कौन कौन आया है। जनवरी में जब से ये एक्ट कानून बना है उसके बाद इसकी एप्लीकेशन किस पे हुई है, ये बड़ा एक दिलचस्प टेस्ट केस है, आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इंतखाब के दरमियान जो कैंपेन थी उसमें जो जो वादे किए वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब पूरे कर रहे हैं, और जो उन्होंने नारे लगाए, जो उन्होंने दावे किए, उसी की बेसिस पे अमेरिका ने उनको वोट दिया और अपना सदर चुना। और अब वो उन दावों को, उन वादों को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन वो शक्ल बड़ी भयानक सी बनती जा रही है, क्योंकि जो टैरिफ लगाने का पूरी दुनिया में अपने साथ ट्रेडिंग पार्टनर्स का वादा सदर ट्रंप ने किया था, इस हफ्ते उन्होंने वो पूरा कर दिया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और स्टॉक एक्सचेंज और तमाम ममालिक के जो ट्रेड है उस हवाले से एक ठल्ली मची हुई है। जैसे कहते हैं कि जलजिले की तरह पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर तरफ मुजाहरे हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने देखा कि इंडेक्स बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़े तेजी से वो फ्लक्चुएट किया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अमरीका के एलाय समझे जाते थे, वो अब अपने ट्रेड टैरिफ्स के हवाले से दोबारा जायजा लेंगे अपनी पॉलिसीज का।
लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो अभी भी अपने इस फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। उन्होंने जो अपनी लेटेस्ट ट्वीट की है, इसकी सारे जो भी फवायद हैं हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में बता भी चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मामला तो सियासी हदों को छूने लगा है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम ये लगा रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सारे फैसले जो है वो यकतरफा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर सियासत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्यों इस मामले को सियासी तौर पर जो है ना वो उछाला जा रहा है? शाजिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जो आपने अभी इंट्रो में कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें एक ये भी था कि ये टेक्निकल वजह से निकल के, टेक्निकल जो एक उसका ग्राउंड है उससे निकल के सियासी ये बेस पे बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये बात ठीक कही है, क्योंकि जब शुरू में जब ये मंसूबा थ्रू हुआ है उसमें प्रेसिडेंट साहब की जिस तरह बात हुई, प्रेसिडेंट साहब के पास जिस तरह भी वो गया, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि प्रेसिडेंट साहब इस तरह तो अप्रूवल नहीं देते, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी गई जिस पे उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि ये कोई मंसूबा फिजिबल नहीं है या पानी की जो उधर डाइवर्ट हो रहा है वो पानी सिंध का है। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ये चलता रहा और ये चीज़ें कनाल की बात होती रही। लेकिन किसी एक मौके पे आके जो वहाँ पे सिंध के उनकी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उन्होंने इस पॉइंट को पॉलिटिकली रेज कर दिया और वो चीज़ एक बयानिए के तौर पे उभर के सामने आ गई, जिसमें सारी जितनी भी पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की जमातें हैं उधर सिंध में, वो एक ज़ुबान होके इस बयानिए पे चलना शुरू कर दिया। तो फिर पीपल्स पार्टी ने उस पर भी एक समझ लें कि यू टर्न तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसको दोबारा एक सियासी बयानिया अपनाने की खातिर उस पर वो भी चल पड़े। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी सियासत बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बात है। क्या ख्याल है आपका, हिंदुस्तान के अंदर जो उनके माइनॉरिटीज हैं उनके हकूक मिल रहे हैं, जो कि मुसलमान जैसे माइनॉरिटी होगी, जैसे कि ईसाई होगी, उनको उनके हकूक मिल रहे होंगे? ये कभी हो नहीं सकता कि काफिर हो और ये मुसलमानों के हकूक देते हो, क्योंकि इस्लाम एक अलग मिल्लत है। यहाँ पर जो माइनॉरिटियाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या लगता है कि वो बिल्कुल महफूज है, सेफ है? आप इंडिया को देख लें, पकड़े जा रहा है वो, हमारे तो हाथ में भी नहीं आ रहा, अब तो इतना ऊपर चला गया वो। तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह? उसकी वजह वो अपने मुल्क के लिए करते हैं सारा कुछ। ओके, हम अपने मुल्क के लिए नहीं करते, हम अपनी जेब भरते हैं। वक्फ कोड बिल जो पास किया गया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, इंडिया ने, सर वो इसलिए पास किया गया है कि ताकि आपकी जमीन महफूज रहे, मेरी जमीन महफूज रहे, उस पर जो ताकतवर लोग आकर उसको कब्जा करते हैं ये ना हो, इसलिए वो बिल पास किया गया। आप इसकी भी अगेंस्ट है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप देखेंगे कोई भी किसी ने भी तौहीन रिसालत का इंजाम लगाकर इस मुल्क के अंदर उसको मार देना बड़ा आसान हो गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कि आप देखेंगे हमारे एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, रजब भट्ट के बारे में नाम भी सुना होगा, उस पर ये इल्जाम लगाया गया, पहले भी लगाया गया, अब भी वो मुल्क छोड़कर भी चला गया। क्या गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई तौहीन करे वो बाद में माफी मांग ले, अपनी गलती हो जाए उससे, अगर वो गलती का मतलब गलती को मान ले तो उसको माफी कोई नहीं है, मार देना? मौलवी साहब एक सवाल का जवाब तो दे, हमें इंडिया की कोई अच्छा भी काम करे तो उसका नाम सुनते साथ ही हम उसके बारे में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं इतना? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, इंडिया में एक बिल पास किया गया, वक्फ कोड बिल कहा जाता है इसे। मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि इस बिल को पास करने का मकसद ये है कि जो लोग हैं। भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में, और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है, और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के, उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन। लेकिन सिचुएशन तो हमारे भाई बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है।
ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड था, वो एक लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो